नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बाबा बेलगाम गैंगस्टर साफ। अब देश के बड़े बड़े धर्म ध्वजावाहक बाबाओं का आखिर गैंगस्टर्स से क्या कनेक्शन हो सकता है? अधर्म की राह पर चल पड़े गैंगस्टर्स का धर्म कर्म की बात करने वाले बाबाओं से भला क्या नाता हो सकता है? आज एक ऐसा खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। खुलासा दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के पीछे छिपे सच का। खुलासा इस फायरिंग में शामिल गैंगस्टर का देश के बड़े बड़े बाबाओं से जुड़ाव का। सनातन के नाम पर सनातन को ही बदनाम करने के रास्ते पर कैसे निकल पड़े हैं देश में कुख्यात बड़े बड़े गैंगस्टर्स। आज इसका सच आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि जिन संतों के बयान और उस पर छिड़े विवाद अपराध की दरअसल असल वजह बने, वो बयान क्या अब भी थमेंगे? क्या देश के बड़े बड़े संत महात्मा अब भी अपनी वाणी पर संयम की जरूरत महसूस करेंगे? क्या संतों की वाणी पर यह संग्राम की शुरुआत भर है, यानी सिर्फ क्या ट्रेलर दिखा है? पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देखिए गोदारा के शूटर का एनकाउंटर, अनिरुद्धाचार्य से कैसे जुड़ा कनेक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर जिन्होंने आधी रात गोली चलाई, जब उनका सामना पुलिस से हुआ और पुलिस ने जवाब में गोली चलाई तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। बुधवार की देर शाम लोनी के ट्रोनिका सिटी में हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कुख्यात रोहित गोदारा के दो शूटर्स का एनकाउंटर हुआ और दोनों ही शूटर की इलाज के दौरान मौत हो गई। इनके पास से विदेशी ग्लॉक और जिग्ना पिस्टल भी बरामद हुई। कुख्यात गैंगस्टर के दो गुर्गे मारे गए तो विदेश में बैठा रोहित गोदारा बिलबिला उठा। उसने फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, शूटर्स के एनकाउंटर को सनातन की हार बताया और अपने गुर्गों को शहीद, साथ ही इनका बदला लेने की धमकी दी। जब धमकी में सनातन का जिक्र किया गया तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का नाम फिर सामने आ गया। एनकाउंटर का कनेक्शन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से जाकर जुड़ता है। कैसे, उसे समझिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिला विरोधी बयान दिया। इस बयान के जवाब में खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य पर टिप्पणी की। इससे खफा होकर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने पहले धमकी दी, फिर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कराई और इसके बाद शूटर्स को तलाशते हुए पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया। अब सिलसिलेवार ढंग से इस एनकाउंटर की स्टोरी आपको समझाते हैं। 12 सितंबर की सुबह बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग हुई। बाइक से आए शूटर्स ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद शूटर मौके से फरार हो गए। उधर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गैंगस्टर ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली और परिवार को खत्म करने की धमकी दी। धमकी वाली पोस्ट में प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के अपमान का जिक्र किया गया। दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने इसे चैलेंज की तरह लिया। शूटर्स की फरारी रूट पर लगे करीब 2000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो शूटर्स की पहचान हुई। पहला शूटर रोहतक का रहने वाला रविंद्र था, जबकि दूसरा सोनीपत का रहने वाला अरुण। बाइक से उतरकर फायरिंग करने वाला रविंद्र नाम का शूटर था, जिसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इनकी तलाश में यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस भी लगी थी। बुधवार शाम इनके ट्रोनिका सिटी में होने की जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज और जो टेक्निकल एनालिसिस और मैनुअल इनपुट, तीनों चीज़ों ने इसमें अहम रोल प्ले किया, ये इस्टेब्लिश करने में कि वो दोनों बदमाश कौन थे जिन्होंने फायरिंग करी। और उसके बाद जब इनको ट्रेस करना शुरू किया गया तभी ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ आने वाले हैं। इस इनपुट पे संयुक्त टीम के द्वारा जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तब इन्होंने पुलिस की टीम पे फायरिंग करी। फायरिंग भी ऑटोमेटेड वेपन से हुए, जिगाना और ग्लॉक से हुए। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने जब फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिनको अस्पताल ले जाया गया जहां पे इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या इन पर कुछ इनाम भी घोषित किया होता? कितने दिन से पुलिस इनका लगातार ट्रैक कर रही थी इनको? 12 तारीख, जिस तारीख से ये घटना हुई है उसी दिन से एसटीएफ और अन्य सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। इसमें बरेली और गाजियाबाद की टीमें भी लगी हुई थी। जो एक बड़ा ये मैन हंट था जिसमें कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक टीम ने काम किया।
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग 12 सितंबर की सुबह 3:30 बजे हुई थी, जिसके बाद से परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को 24 घंटे तैनात किया गया था। जब 2 शूटर के एनकाउंटर की खबर आई तो दिशा के परिवार ने राहत की सांस ली। 2 और बच्चे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी कुछ डर है किसी तरह के, क्योंकि आप एक पुलिस अफसर भी रहे हैं, बेटी आपकी आर्मी से मेजर से रिटायर्ड हैं। ऐसा डर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक 2 अगर जा चुके हैं तो पुलिस पूरा अपना काम कर रही है, वो हमें सहयोग कर रही है। मैं पूरे सुरक्षा घेरे में हूँ। मुख्यमंत्री जी ने पहले आपसे बात की, कल आपने फिर बात की, क्या बात हुई, किस तरह का एक आपको मनोबल बढ़ा? मुख्यमंत्री जी ने पहले बात करके मुझे विश्वास दिलाया था, मेरा मनोबल को बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि पूरा प्रदेश आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, पूरा प्रदेश आपके साथ है। और कल मैंने उनको धन्यवाद दिया और उन्होंने जिस कार्य को किया है वो आपने सब साकार देख लिया। आज मैं आपके साथ हूँ, पूरा प्रदेश आपके साथ है। और कल मैंने उनको धन्यवाद दिया और उन्होंने जिस कार्य को किया है वो आपने सब साकार देख लिया। आज वैसे तो इस केस में दिशा पाटनी का परिवार पीड़ित है और गैंगस्टर रोहित गोदारा गुनहगार, लेकिन जो सबसे अहम चेहरा है जिसने दिशा पाटनी और गैंगस्टर को आमने सामने ला दिया, वो चेहरा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का है, जिसका कनेक्शन धमकी, फायरिंग और फिर एनकाउंटर से जाकर जुड़ता है। गाजियाबाद से विमल कौशिक और शक्ति सिंह के साथ बरेली से नीरज आनंद, न्यूज़ 24।